बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी कि 10 स्टेप्स टू मेक योर कंप्यूटर फास्ट। और बेसिकली ये है कि ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का जो कंप्यूटर है, जब हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो उसके कुछ अर्से के बाद जो है आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाए तो विंडोज़ इंस्टॉल करने की बजाय आप इसके अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं जिसके थ्रू आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा और आप अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं या स्पीड अप कर सकते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल का नेम है जी लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास क्लीन अप योर डेस्कटॉप। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना सारा का सारा डेटा जो है वो अपने डेस्कटॉप के ऊपर स्टोर करते हैं। प्रोग्राम फाइल्स जो होती हैं, इसके अलावा डेटा फाइल्स होती हैं और बड़ी हैवी फाइल्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स जो हैं वो आपने डेस्कटॉप के ऊपर रखी होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि डेस्कटॉप का जो फोल्डर है ये सी ड्राइव में पड़ा होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो आप किसी और ड्राइव के अंदर शिफ्ट कर दें। बजाय इसके कि आप यहाँ पे वो पूरी फाइल रखें, आप उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लें और उसका शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर रखें। शॉर्टकट बेसिकली क्या होता है कि वो ओरिजिनल फाइल नहीं होती, उस फाइल का एड्रेस होता है या उस फाइल का पॉइंटर होता है और फाइल वो अपनी लोकेशन पे सेव होगी। सिर्फ उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे जो है वो आप उस शॉर्टकट पर जो क्लिक करेंगे तो अपनी लोकेशन से वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो नंबर वन तो ये है कि जो ही अगर आप किसी वजह से आपका विंडो जो है वो लेट्स से री इंस्टॉल करनी पड़ती है तो उस टाइम पे डेस्कटॉप के ऊपर जितनी फाइल्स पड़ी होंगी वो आपकी डिलीट नहीं होंगी, क्योंकि जब जो ही हम विंडोज़ को री इंस्टॉल करते हैं तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले जो सी ड्राइव के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो डेस्कटॉप का फोल्डर भी सी ड्राइव के अंदर ही पड़ा होता है, इसलिए ये सारे कंटेंट्स वैसे ही आपके फिर जो है वो डिलीट हो जाते हैं उसमें से। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर कोशिश करें कि कम से कम फाइल्स रखें और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फाइल्स रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर रखना भी चाहते हैं तो सिर्फ आप शॉर्टकट से इसके ऊपर रखें और ओरिजिनल फाइल्स या हैवी फाइल्स जो आपकी हैं वो कहीं और आप शिफ्ट कर लें। सेकंड स्टेप है कि हमारे पास जो रिसाइकल बिन होती है, तो रिसाइकल बिन का भी जो फोल्डर है ये भी सी ड्राइव के अंदर होता है। और सी ड्राइव के अंदर ज़ाहिर सी बात है जब आप विंडोज़ को री-इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव आपकी सारी ख़त्म हो जाएगी। और रिसाइकल बिन जो होती है ये भी आपके जो है स्पेस तकरीबन सी ड्राइव का 10% जो है वो सी रिसाइकल बिन के पास होता है। इसको आप फ्रीक्वेंटली जो है वो इसमें से चीज़ें डिलीट करते रहें, एम्प्टी करते रहें और अगर आपने कुछ चीज़ें रीस्टोर करनी है तो वो रीस्टोर कर सकते हैं। और अदरवाइज़ क्या है कि जब आप अच्छा समटाइम ये होता है कि आपकी जो हैवी फाइल्स होती हैं वो भी रिसाइकल बिन में पड़ी होती हैं। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि अगर आपने कोई फाइल डिलीट की है तो उसको जो है साथ ही साथ इस ट्रैश को जो है आप खाली करते रहें। तो आपकी जो सी ड्राइव जो है, बेसिकली ये होता है कि सी ड्राइव अगर आप ज़्यादा खाली रखेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो फिर फास्ट चलेगा। स्टेप नंबर 3 ये है कि अनइंस्टॉल अनयूज्ड प्रोग्राम्स। आपने ये देखा होगा कि हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम उन सॉफ्टवेयर को कभी बड़ा रेयर यूज़ करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप बहुत कम यूज़ करते हैं या आप तकरीबन 1 महीने के बाद चेक कर लिया करें, 1-2 माह के अंदर, कि कौन-कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे या किसी एक काम करने के लिए आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, उसके बाद आपके वो काम का ही नहीं है तो उसको आप अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि आपके प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो सारे सी ड्राइव में स्टोर होते हैं। इससे भी आपकी सी ड्राइव जो है वो खाली होती रहेगी। और कोशिश करें कि सी ड्राइव के अंदर ज़्यादातर जो है वो आप प्रोग्राम्स स्टोर करें। ठीक है, और इसको करने का मेथड ये है कि आप जो है वो ये हमारे पास सेटिंग्स होती हैं। ये सेटिंग्स की ऑप्शन आपके पास आ रही हैं ऐप्स एंड फीचर्स, तो आप उसके स्टार्ट में जाके ऐप्स एंड फीचर्स लिखें, ऑटोमेटिकली ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्टेप नंबर 4 है हमारे पास मूव फाइल्स फ्रॉम डाउनलोड्स फोल्डर। नॉर्मली ये होता है कि हम जितने भी डाउनलोड्स कर रहे होते हैं या कोई भी फाइल हम डाउनलोड करते हैं, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है या कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो सारी की सारी डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर आ रही होती है। डाउनलोड्स फोल्डर जो है ये भी आपका सी ड्राइव में पड़ा होता है। तो जब आपकी इतनी हैवी वीडियोस और इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी होंगी तो ऑटोमेटिकली एक टाइम आएगा कि आपका सिस्टम जो है स्लो डाउन हो जाएगा।
तो बेसिकली सी जितनी फुल होती जाएगी, एक टाइम आएगा कि आपको वो सी फिर फ्री करनी पड़ती है, वो लो डिस्क स्पेस का एरर आपको दे देता है। तो उसमें फिर आपको वो तकरीबन 80% से ज़्यादा अगर आपकी सी ड्राइव फुल हो जाए तो फिर आपका कंप्यूटर ऐसा ऐसा स्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि सी ड्राइव को जितना हो सके आप उसको एम्प्टी रखा करें। तो अगर आपके डाउनलोड्स के अंदर कोई हैवी फाइल्स पड़ी हुई हैं तो कोशिश क्या करें कि टाइम के साथ साथ आप उसको किसी और ड्राइव के अंदर शिफ्ट करते रहें, क्योंकि सी डी ई और ड्राइव्स होती हैं आपके पास। तो सी ड्राइव से बेसिकली अपना डेटा जो है वो आप मूव करते रहेंगे। तो उससे ये है कि अगर कभी एक्सीडेंटली आपको सी जो विंडोज़ एरी इंस्टॉल भी करनी पड़ती है तो फिर आपकी ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगी और दोबारा आपके पास दूसरी ड्राइव्स के अंदर वो पड़ी होंगी। उसके बाद एक और चीज़ है कि मूव फाइल्स फ्रॉम पिक्चर्स एंड वीडियोस। जो आप पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं वो सारी आपकी पिक्चर्स के फोल्डर में पड़ी होती हैं। इसी तरह से जो आपके पास ऐसी फाइल्स हैं जो वीडियो फाइल्स हैं, अगर आपने किसी डाउनलोडर के थ्रू उसको डाउनलोड किया है तो फिर वो वीडियोस के अंदर पड़ी होती हैं। तो ये भी आपके पास वीडियोस नॉर्मली आपकी हैवी फाइल्स होती हैं, मूवीज़ होगी, सॉन्ग्स होगी या इस तरह की और फाइल्स हैं। तो कोशिश क्या करें कि ये वाली जो फाइल्स हैं इनको भी वक्तन फ़वक्तन, जैसे मेरे पास ये जो है डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, और आप इनके अंदर जो है डी या ई ड्राइव के अंदर जो है इसको मूव करते रहें। बेसिक पर्पस ये है कि आप अपना जो डेटा है वो सी के अंदर ना रखें। तो सी के अंदर जो भी आपका डेटा पड़ा हुआ है, चाहे वो डेस्कटॉप के ऊपर है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में है, चाहे वो पिक्चर्स में है, म्यूजिक में है, डाउनलोड्स में है या वीडियोस में है, तो उसको आप जो है वो डी या ई के ऊपर शिफ्ट करते रहें। तो उससे आपका डेटा भी सेव रहेगा। स्टेप नंबर 6 है हमारे पास कि आप जो है अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो कोशिश क्या करेंगे सी ड्राइव के अंदर सेव किया करें। सी ड्राइव को सिर्फ आप सॉफ्टवेयर के लिए या प्रोग्राम्स के लिए सेव किया करें, और बाकी जो आपके डेटा है, डेटा जो है वो आप डी या ई के अंदर सेव किया करें। अच्छा, इसमें हमारे पास दो तरह की सी में अगर आप ये देखें तो सी ड्राइव के अंदर अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो फिर आपके पास प्रोग्राम फाइल के ये दो फोल्डर बनते हैं। जो सिंपल प्रोग्राम फाइल लिखा हुआ है इसमें 64 बिट एप्लीकेशंस होती हैं, और जिसमें x86 लिखा हुआ है इसमें जो है वो आपके 32 बिट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसलिए आपके जो 32 बिट सॉफ्टवेयर होते हैं वो x86 वाले प्रोग्राम फाइल्स में स्टोर होते हैं, और जो 64 बिट वाले आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में स्टोर होते हैं। 64 बिट के अंदर 32 बिट वाले भी प्रोग्राम्स आप रन कर सकते हैं और 64 बिट वाले भी रन कर सकते हैं। x86 बेसिकली इसलिए लिखा गया है कि जो पुराने प्रोसेसर थे इंटेल के वो थे 486, 586, तो इसलिए 386 हमारे पास प्रोसेसर थे, तो उस सीरीज को x86 का नाम दिया गया है। इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 7 है यूज एंटीवायरस विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर के नाम का एक एंटीवायरस विंडोज के अंदर पहले से मौजूद होता है, और आप जो है वो विंडोज डिफेंडर को फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। और ये वैसे रियल टाइम आपको जो है जो ही आपका सिस्टम ऑन होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये फुल टाइम आपको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो विंडोज डिफेंडर जो है वो आप उसको अपने सिस्टम के अंदर जो है वो बार बार उसमें से कुछ अर्से के बाद वो आपको कहता है कि स्कैन कर लें। तो आप अपने कंप्यूटर को महीने में कम अज़ कम एक दफ़ा या दो दफ़ा अपने कंप्यूटर को स्कैन कर लिया करें, तो उससे ये है कि जो आपके सिस्टम के अंदर जो वायरसेस हैं वो उसमें से डिलीट हो जाया करेंगे। एक और फीचर होता है उसको हम कहते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं जी कि आपकी एक फाइल है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फाइल है और वो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर सेव है। आपने एक फाइल बनाई और आपने फाइल बना के तो उसको फिर छोड़ दिया, फिर आपने एक हफ्ते बाद फिर जो है फाइल बनाई, तो अब क्या हुआ कि इसके जो साथ वाले ये जो सेक्टर्स थे ये तो फिल हो गए, तो फिर इस फाइल का बाकी पोर्शन उसने यहाँ पे स्टोर कर दिया। और उसके बाद फिर कुछ अर्सा गुजरा, 2-4 महीने गुजरे या महीना गुजरा, फिर आपने उस फाइल पे काम किया तो इसके साथ वाले सेक्टर्स में जगह नहीं रही, तो फिर उसने जो नेक्स्ट अपडेट आपने की तो वो आपने यहाँ पे उसने स्टोर कर दिया। इसी तरह फिर कुछ अर्से बाद फिर आपने वो आपने फाइल, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सीवी बनाई और आपने एक महीने के बाद जो है उसने अपनी सीवी को कहीं आपने सेंड करना है, तो आपने सीवी के अंदर कुछ चेंजेस की, तो वो उसने बाकी चेंजेस को यहाँ सेव कर दिया। फिर आपने 6 महीने बाद फिर उसी सीवी को ओपन किया, फिर उसने अपडेशन की, फिर बाकी चेंजेस उसने यहाँ सेव कर दी। इसी तरह 1 साल के बाद फिर आपने सीवी को निकाला और फिर उसके अंदर जो है चेंजेस की, तो बाकी पोर्शन उसने यहाँ पे सेव कर दिया। इस तरह से जब आप मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर एक ही फाइल स्टोर होती है तो उस एक फाइल को मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस करने में टाइम ज़्यादा लगता है।
इससे भी आपका सिस्टम जो है स्लो हो जाता है। ये जो फीचर है ये हार्ड डिस्क का होता है। और अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो ही हम डीफ्रेगमेंटेशन चलाते हैं तो वो क्या करता है, जो पीसीज के अंदर आपकी ये फाइल डिफरेंट लोकेशंस पे सेव है, वो एक ही जगह पे जो है कंसेक्टिव लोकेशंस पे वो आपकी फाइल को सेव कर देता है। अब यहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक फाइल को रीड करना आसान होता है सिस्टम के लिए, तो आपका सिस्टम कंपैरेटिवली फास्ट हो जाता है। एक और चीज़ होती है कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के अंदर कुछ अनयूज्ड स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल कि ये वाली स्पेस है, अब ये इसके पीछे जो स्पेस है ये बहुत थोड़ी है, हो सकता है कि यहाँ पे पूरी फाइल स्टोर ना हो सके, तो हो सकता है कि ये वाली जो लोकेशन है ये यूज़ ही ना हो, तो इस तरह की जो स्पेस है उसको हम अनयूज स्पेस कहते हैं। तो वो ये करता है कि अनयूज स्पेस को एक साइड पे कर देगा और यूज स्पेस को जो है वो दूसरी साइड पे कर देगा। इसको रन करने के लिए जो मेथड होता है वो हमारे पास ये होता है कि आप माई कंप्यूटर में जाएं या दिस पीसी को जा डबल क्लिक करें और उसमें सी डी ई ड्राइव्स जहाँ पे आ रही है तो उस पर राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो वहाँ पे डीफ्रैगमेंट का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप डीफ्रैगमेंटेशन चला सकते हैं। उसके बाद है डिसेबल स्टार्टअप प्रोग्राम्स दैट आर नॉट नीडेड। अच्छा, जब हमारा सिस्टम बूट होता है या स्टार्ट होता है, तो आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो जो ही आपके पास लॉगिन स्क्रीन आती है, लॉगिन स्क्रीन पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं और पासवर्ड देने के बाद डेस्कटॉप पे आने तक और कर्सर आपका जब अनेबल हो जाता है और आपका डेस्कटॉप जो है वो सही तरह से सेट हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब उसमें ये होता है कि ये जो स्टार्टअप ये एप्लीकेशंस हैं, ये जो एक पूरी लिस्ट आपको नज़र आ रही है, ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन जिसमें अनेबल लिखा हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें अनेबल लिखा हुआ है, इरेजर का नाम है और इसी तरह से ये बाकी डिसेबल्ड हैं। आपको जो एप्लीकेशंस सिस्टम के स्टार्टअप पे नहीं चाहिए, आप उनको यहाँ से डिसेबल कर दें। आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और ये डिसेबल को क्लिक कर देंगे तो वो एप्लीकेशन डिसेबल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जब आपका सिस्टम लोड होगा तो उस टाइम पे वो इन सारी एप्लीकेशंस को लोड नहीं करेगा, सिर्फ जो रिक्वायर्ड है उसको लोड करेगा और वो जल्दी आपका सिस्टम जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से स्टार्टअप प्रोग्राम जो है उसको मैनेज कर सकते हैं और जो आपको ज़रूरत है वो ठीक है उनको इनेबल कर लें और जो नहीं ज़रूरत उनको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट हो जाती है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास के पास सिंकिंग वन ड्राइव। जो ही अब आपका विंडोज 10 के अंदर ये फीचर है जी कि जो ही आप अपना सिस्टम रन करते हैं तो आपके पास एक आइकन आ जाता है, क्लाउड का आइकन आ जाता है और क्लाउड स्टोरेज जो है या वन ड्राइव आपके पास आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर। और वन ड्राइव के अंदर ये ऑप्शन आपके पास होती है कि ये इसको सिंक करता है। सिंक का मतलब ये है कि आप दो तीन डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, मसलन आपके मोबाइल के ऊपर भी वन ड्राइव है या मोबाइल पे भी अकाउंट है आपका माइक्रोसॉफ्ट का और आपने जो है वो इसी तरह से आपके पास टैबलेट है उसके ऊपर भी है, एक और कंप्यूटर है उस पर भी है, तो दो तीन कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो सेम इंफॉर्मेशन को हम सिंकिंग कहते हैं। तो वो सिंक करता है कि जो दूसरे डिवाइस पे इंफॉर्मेशन है वो इस डिवाइस पे भी वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो ही आपका सिस्टम लोड होता है या लॉगिन होता है तो उस टाइम पे वो वन ड्राइव को लोड करता है और वन ड्राइव के ऊपर आपकी जो फाइल्स हैं वो आपने जो कोई नई फाइल्स बनाई हैं तो वो उसको अपडेट करेगा। अब इसमें भी टाइम लगेगा जिसकी वजह से लोडिंग में टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, तो आप वन ड्राइव को जो है डिसेबल कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे पास सिंकिंग का एक ऑप्शन है, आप जो ही इस ड्राइव को राइट क्लिक करेंगे यहाँ से तो ये आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके पास पास सिंकिंग है, तो पास सिंकिंग को क्लिक कर दें तो उससे क्या है कि जो ही आपका सिस्टम रन होगा लॉगिन स्क्रीन के बाद डेस्कटॉप पे जो ही आपका सिस्टम आएगा तो वो सिंकिंग नहीं करेगा। बाकी आप जब आप लोड कर लें तो उसके बाद अपनी मर्जी से उसको सिंक कर सकते हैं। तो ये 10 स्टेप्स थे या 10 हमारे पास टिप्स कह लें कि जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को री इंस्टॉल किए बगैर जो है वो फास्ट कर सकते हैं। और इसमें जो दोबारा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। पहला मेथड था क्लीन अप योर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर कम से कम एलिमेंट्स रखें। एम्प्टी रिसाइकल बिन को आप टाइम के साथ साथ जो है वो एम्प्टी करते रहें। अनइंस्टॉल अनयूज प्रोग्राम, ये मैंने आपको बताया था कि आपके जो प्रोग्राम यूज़ नहीं हो रहे आप उन प्रोग्राम्स को वक्तन फ़वक्तन जो है वहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया करें। मूव फाइल्स फ्रॉम डाउनलोड्स फोल्डर, डाउनलोड्स में जो फाइल्स हैवी फाइल्स आपकी पड़ी हैं वो किसी और जगह पे आप शिफ्ट कर लें। मूव फाइल्स फ्रॉम पिक्चर्स एंड वीडियोस फोल्डर, पिक्चर्स और वीडियोस फोल्डर के अंदर आपकी जो फाइल्स हैं अगर हैवी फाइल्स हैं या बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं तो उनको भी आप शिफ्ट कर दें ताकि सी ड्राइव थोड़ी सी खाली रहे। सेव प्रोग्राम्स इन सी ड्राइव, सी प्रोग्राम्स को सिर्फ सी ड्राइव में रखें और डेटा कोशिश करें कि सी ड्राइव के अंदर आप ना रखें। यूज़ एंटीवायरस, आप एंटीवायरस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ डिफेंडर इसके अंदर पहले से मौजूद होता है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, डिस्क को आप डीफ्रेगमेंट कर सकते हैं ताकि
फाइल्स आपकी मल्टीपल लोकेशन में या पीसीज के अंदर डिवाइड ना हो, और डिसेबल जो अननेसेसरी स्टार्टअप प्रोग्राम्स, ये मैंने भी आपको बताया कि स्टार्टअप पे जो प्रोग्राम्स हैं, जो आपको प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड नहीं है, उनको आप वहाँ से डिसेबल कर दें। और पास सिंकिंग वन ड्राइव को सिंकिंग जो है उसको पास कर दें। तो इससे ये अगर आप 10 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिस्टम ठीक ठाक जो है वो स्पीड अप हो जाता है। मेरे पास अपना लैपटॉप है और मुझे मेरे ख्याल से मैं अपने लैपटॉप के ऊपर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें इनमें से परफॉर्म करता हूँ। तो उससे ये है कि साला साल मेरी विंडोज़ वही रहती है और कभी भी जो है मुझे दोबारा विंडोज़ जो है री इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप ये अगर ये स्टेप करेंगे तो आपका सिस्टम कभी भी स्लो डाउन नहीं होगा। तो ये बेसिकली एक तरह की, जिस तरह आप नई गाड़ी लेते हैं, नया मोटरसाइकिल लेते हैं, तो उसकी ट्यूनिंग आपको 2 4 6 माह के बाद करानी पड़ती है। तो उससे वो मिसिंग नहीं करता और वो आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल सही चलते रहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप, ये भी एक सिस्टम है और इसकी भी ट्यूनिंग जो है तो कुछ अर्से के बाद ज़रूरी है। तो ये इसकी ट्यूनिंग के मेथड्स हैं, ये अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिस्टम जो है वो सही चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी दे सकते हैं।